जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम लाल किताब में ऋण के विषय में बात करेंगे। अरुण संहिता या लाल किताब में ये कहा गया है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्ज होते हैं जो कि जन्म जन्मांतरों तक जातक का साये की तरह पीछा करते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली थी 84 जन्म बाद। ऐसे ही हमारे जीवन में 14 प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे कि पितृ ऋण, माँ का ऋण, ईश्वरीय ऋण, स्वसंबंधी ऋण, गुरु का ऋण, अजन्मा ऋण, कुदरती ऋण। ऐसे कुछ कर्ज होते हैं जिनकी वजह से अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाते। दर्शकों, जब तक हम ऋण का उपाय नहीं करेंगे तब तक अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई अच्छे ग्रह है वो भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम पितृ ऋण के विषय में बात करते हैं कि जन्म कुंडली के 2, 5, 9 और 12 ये घर देवगुरु बृहस्पति के हैं। और इन घरों में अगर बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह जैसे कि शुक्र, शनि, राहु, बुध आकर के बैठे तो ऐसे में इसको हम पितृ ऋण कहेंगे। और जब तक हम इस ऋण का उपाय नहीं करेंगे तब तक बृहस्पति देव के हमें अच्छे फल नहीं मिलेंगे, जैसे कि सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आना, प्रभाव नहीं पड़ना, शिक्षा अधूरी रहना, संतान सुख से वंचित होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होनी। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, वैसे अचानक परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों से जो काम अपने आप हो जाया करते थे अब वो पूरा यत्न करने से फिर सुफल पैदा नहीं कर पाएंगे। सुख के स्थान पर दुख की काली खांसी सदैव छाई रहेगी। और जो मुखड़ा सदैव प्रसन्न रहता था वह अब झगड़ों या मुसीबतों से सरदर्द रहता होगा। सोना पीतल में बदलता जाएगा और पीतल है वो जंग लगे लोहे में बदलता जाएगा। इस प्रकार के लक्षण पितृ ऋण की वजह से हमें देखने को मिलेंगे। इसकी कुछ निशानियां भी है, जैसे कि आंगन का पानी मुख्य द्वार से निकलना, घर के दक्षिण या पश्चिम में खाली प्लाट जहां पर कि हम कूड़ा कचरा वगैरह डालते हैं, और घर से 100 कदम आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि कोई देवगुरु बृहस्पति की वस्तु होगी जिसकी पूरे सार संभाल न की जा रही हो। ऐसे में दर्शकों, जब तक हम ऋण का उपाय नहीं करेंगे तब तक देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और ऋण उपाय करने का जो तरीका है वो सामूहिक रहेगा, जैसे कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में 1-1 या 2-2 रुपए लें, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, ताया चाचा का परिवार, बहन, बुआ और कन्या इत्यादि। जो ना दे सके या जिनसे ना ले सके उनका 10 गुना आप अपने पास से मिलाएं। और उसी दिन हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब तक हम संकल्प करके कोई दान, पूजा पाठ, पुण्य नहीं करेंगे तब तक उसका पूर्ण रूप फल हमें नहीं मिलेगा। सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म है। तो सकाम यानी कि अगर हमारी कोई कामना है कि हमें ये अच्छे फल मिले या हमारी जन्म कुंडली का ये दोष दूर हो, तो उसके लिए संकल्प का होना अति आवश्यक है। तो हाथ में पानी लेकर के आप संकल्प करें, नाम, गोत्र, पिता का नाम बोल करके कि मेरी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म का पितृ ऋण है और मैं इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए ये जो सामूहिक पैसा है ये मैं मंदिर में दान कर रहा हूँ, मुझे इस ऋण से मुक्ति मिले और देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल मिले। उसके बाद आपको देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल मिलने शुरू होंगे, जैसे कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार अच्छा चलेगा, संतान सुख मिलेगा। इसलिए दर्शकों, लाल किताब के अनुसार अगर आपकी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म के कर्ज हैं तो सबसे पहले आप कर्ज मुक्ति का उपाय करें। अन्यथा अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई अच्छे ग्रह भी है तो उसका कभी भी आपको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। लाल किताब की
जन्म कुंडली बनवाने के लिए आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। लाल किताब की जो जन्म कुंडली है उसमें जीवन का पूरा विवरण हिंदी में दिया होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है तो उसका पूरा विवरण, निशानियां, उपाय इस लाल किताब की फाइल में दिए होंगे। इसके अलावा जो 9 ग्रह है उसका जीवन पर्यंत हमारे ग्रहों का अच्छा और बुरा फल क्या रहेगा और किस कारण ग्रह में बुरा फल देंगे, ये सभी प्रकार की व्याख्या इस जन्म कुंडली में दी गई है। उसमें उपाय, परहेज, सावधानी जो भी आपको करनी है वो सब हिंदी में दिया गया है। तो लाल किताब की जन्म कुंडली आप बनवा करके और उसमें उपाय करके अपने जीवन में एक अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।